जय सिया राम। पुरुषों में सिंह रूप दोनों वीर, जो मुनियों की भयहारी, कृपा के समुंदर, धीर बुद्धि और जगत के कारणों के करता हैं, वे प्रसन्न होकर चले। श्री राम जी के लाल नेत्र, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, नील कमर और तमाल के समान सुंदर श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर और सुंदर तरकसकसी, दोनों हाथों में सुंदर बांध लिए। श्याम और गोरे सुंदर दोनों भाई विश्वामित्र को महानिधि के रूप में प्राप्त हुए हैं। वे विचार करने लगे, मैंने जान लिया है कि प्रभु ब्रह्मांड देव हैं। भगवान ने मेरे लिए पिता को भी छोड़ दिया है। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। वह शब्द सुनते ही क्रोध करके दौड़ी। राम जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसे दिव्य लोक दिया। तब मुनि ने अपने प्रभु को सब विद्याओं की खान समझकर भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न सतावे, शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। फिर मुनि प्रभु को सब अस्त्र शस्त्र दे अपने आश्रम में ले आए और भगत भयहारी जानकर कंद मूल फल भोजन को दिए। प्रातः रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। तब मुनि होम करने लगे। आप यज्ञ की रक्षा करने लगे। क्रोधी राक्षस मारीच ने सुना तो वह मुनि द्रोही अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। रामचंद्र जी बिना फल का वान उसे मार के उसे 100 योजन दूर समुद्र में जा गिराया। फिर अग्नि बाण से सुबाहु को भस्म किया। लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का नाश किया। असुरों को मारने वाले और ब्राह्मणों को निर्भय करने वाले भगवान को सब देवता और मुनि स्तुति करने लगे। फिर रघुनाथ जी ने कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्तिवश ब्राह्मण अनेक कथा और पुराण सुनाते थे, यद्यपि प्रभु जी सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदर के साथ समझाकर कहा, हे प्रभु, अब चलकर एक चरित्र देखिए। धनुष यज्ञ सुनकर रघुनाथ जी प्रसन्न होकर मुनिवर के साथ चले। मार्ग में एक आश्रम दिख पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई जीव जंतु नहीं थे। प्रभु ने एक शिला देखकर मुनि से पूछा। तब मुनि ने विस्तार सहित सब कथा कह सुनाई। गौतम मुनि की स्त्री शापवश शिला हो गई है। वह धीरज धरे आपके चरणों की रज चाहती है। हे रघुवीर, आप कृपा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और दुखहारी चरणों का स्पर्श होते ही तपोमूर्ति अहिल्या सचमुच प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले रामचंद्र जी को देखते ही उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम से अधीर हो रोमांचित हो गई। मुख से बोल नहीं निकला। तब अत्यंत बड़भागी अहिल्या प्रभु के चरणों में पड़ गई और दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। धीरज धरकर उसने प्रभु को पहचान लिया और रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति पाई। तब बहुत ही निर्मल वाणी से स्तुति करने लगी। हे ज्ञान के जानने वाले योग्य राम जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले हो। रावण के शत्रु और अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय को दूर करने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने शाप दिया तो बहुत भला किया। मैंने उससे बड़ी कृपा समझी, क्योंकि संसार को छुड़ाने वाले श्री हरि को मैंने नेत्र भर देखा है। इसी को शिव जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की भोली हूँ। हे नाथ, मैं वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि आप के चरणों की रस को मेरा मन भोरे के समान प्रेम से पान किया करे। जिन चरणों से परम पवित्र गंगा जी उत्पन्न हुई, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया, जो चरण ब्रह्मा जी को जिन्हें पूजते हैं, हे कृपालु, वे चरण आपने मेरे सिर पर रखे। इस भांति स्तुति करके गौतम पत्नी अहिल्या बारंबार प्रभु के चरणों में गिरकर मनवांछित वरदान पाकर आनंद से भरी हुई पतिलोक को चली गई। दीन दयालु भगवान बिना कारण ही सब पर कृपा करते हैं। ऐसे प्रभु भगवान को मूर्ख तुलसीदास कपट जंजाल को छोड़कर भजने लगे। जय श्री